नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीएल न्यूज में। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों को। तो खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बीएल न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए बिना देर किए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट से। क्या मच्छरों के काटने से फैल सकता है कोरोना? वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना वायरस मच्छरों के जरिए नहीं फैल सकता है। ऐसे में जब दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस को लेकर लोगों में दहशत है, वैज्ञानिकों का यह खुलासा राहत देने वाला है। यही नहीं, इस खुलासे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का वह दावा भी मजबूत होता है कि यह महामारी मच्छरों के काटने से नहीं फैलती है। खबर नंबर 2, कोरोना और बाढ़ संकट पर पीएम मोदी ने 7 राज्यों के सीएम से की बात, हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात की और कोरोना महामारी और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालात की जानकारी ली। हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण से तेजी के इजाफा देखा जा रहा है। संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं देश के कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात खराब हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बातचीत के बारे में ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी ने बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए रविवार को असम को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कोविड-19 संबंधित स्थिति और ऑयल इंडिया के बागजान गैस कुएं में आग बुझाने के जारी प्रयासों के भी जानकारी ली। बता दें कि असम में बाढ़ के चलते 81 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर नंबर 3, कोरोना संकट के चलते पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से अब पार्सल ट्रेनें बनेंगी कामधेनु। वैश्विक महामारी कोविड-19 की चुनौतियों से जूझ रहे रेलवे ने अपने राजस्व में वृद्धि की प्रस्तावित रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई भाड़े में रियायत देकर अपनी आमदनी को बढ़ाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। पैसेंजर ट्रेनों के बाद होने से जहां ज़्यादातर गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, वहीं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शुरू की गई पार्सल ट्रेनें रेलवे की कामधेनु बन सकती हैं। खबर नंबर 4, कोरोना के करीब 7 लाख मरीज हुए ठीक, 3,91,000 सक्रिय मरीज। देश में कोरोना संक्रमण से स्थिति गंभीर होती जा रही है। पहली बार रविवार को 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से करीब 7 लाख मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं और सक्रिय मरीज कुल मामलों के 1/3 ही रह गए हैं। अब तक 27,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से पीटीआई और अन्य स्रोतों से राज्य 11 बजे तक मिली सूचनाओं के मुताबिक शनिवार देर रात से अब तक 40,537 नए मामले सामने आए हैं। रविवार का रिकॉर्ड 675 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 258, कर्नाटक में 91, तमिलनाडु में 78, आंध्र प्रदेश में 56, उत्तर प्रदेश में 38, दिल्ली में 31, गुजरात में 20, मध्य प्रदेश में 15 और पंजाब में 8 मौतें शामिल हैं। खबर नंबर 5, छत्तीसगढ़ में बघेल आज करेंगे गोधन न्याय योजना का शुभारंभ, सरकार पशुपालकों से खरीदेगी गोबर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन व्यय सहित 2 रुपये प्रति किलो दाम तय किया है। योजना की शुरुआत के लिए राज्य के महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल हरेली को चुना गया है। सीएम बघेल सोमवार को हरेली के मौके पर रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ के लिए जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मंत्रियों, संसदीय सचिवों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों को सौंपी है। खबर नंबर 6, देश में अब तक 6% अधिक बारिश, लेकिन उत्तर पश्चिम में 19% कम बरसात। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD ने रविवार को कहा कि इस मानसून में अब तक सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में कम बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत के भाग में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है। मानसून इस साल सामान्य समय पर 1 जून को केरल के तट पर पहुंच भी गया था। मौसम विभाग ने जून के महीने में इस साल के मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें उत्तर पश्चिम भारत में दीर्घावधित औसत LPA के 107% बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया था। यह क्षेत्र सामान्य से अधिक बरसात का श्रेणी वाले क्षेत्र में आता है।
खबर नंबर 7, अब रूस की मांद में पहुंच अमेरिका ने पेश की चुनौती। 9 देशों का काला सागर में युद्धाभ्यास। कोरोना वायरस के भीषण संक्रमण के बेपरवाह अमेरिका चीन के बाद अब रूस के नजदीक जाकर उसे चुनौती दे रहा है। रूस के नजदीक काला सागर में अमेरिकी नौसेना का यूक्रेन और अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व गाइडेड मिसाइलों से लैस विध्वंसक युद्धपोत USS पोर्टर कर रहा है। यह जानकारी अमेरिकी नौसेना के 6ठे बेड़े ने जारी बयान में दी है। यह बेड़ा यूरोप और अफ्रीका के लिए तैनात है। सी ब्रिज नाम का यह अभ्यास 19 जुलाई से शुरू हो गया है। इस अभ्यास में बल्गारिया, रोमानिया, तुर्की और जॉर्जिया की नौसेनाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास में कुल 9 देशों के 2009 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। बयान में बताया गया है कि USS पोर्टल अमेरिकी नौसेना का 5वां युद्धपोत है जो चालू वर्ष में काला सागर पहुंच गया है। खबर नंबर 8, SBI ग्राहक इस फैसिलिटी के जरिए तत्काल कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर। सुरक्षित के साथ साथ आसान भी है यह ऑप्शन। भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल लेन देन काफ़ी लेन देन हुआ है। वहीं पिछले कुछ समय से UPI के जरिए ट्रांजैक्शन भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। अनफील्ड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए किसी दोस्त या रिश्तेदार, किसी दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बिल पेमेंट तक काफ़ी आसानी से हो जाता है। ऐसे में अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक यानी SBI के ग्राहक हैं तो आपको बता दें कि आप SBI योनो लाइट SBI ऐप के जरिए बेहद आसानी से और त्वरित तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। खबर नंबर 9, गूगल ला रहा नया फीचर, अब चीनी फाइल शेयरिंग ऐप की नहीं होगी जरूरत। गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया फाइल शेयरिंग फीचर लाने जा रहा है। कंपनी ने इस नए फीचर्स को नियरली शेयर नाम दिया है। गूगल नए फीचर्स को अगस्त तक लॉन्च कर सकता है। यह फीचर एप्पल आईफोन स्मार्टफोन में दिए जाने वाले एयर ड्रॉप फीचर की तरह होगा। मतलब अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर को गूगल खुद का फाइल शेयरिंग ऐप उपलब्ध कराएगी। अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स फाइल शेयर करने के लिए चीनी ऐप जैसे शेयर इट का सहारा लेते थे, जिसे हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया है। एंड्रॉयड यूजर्स को फीचर्स प्ले स्टोर पर अपडेट पैकेज के तौर पर मिलेगा। गूगल यह फीचर ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों पर चलेगा। कंपनी के मुताबिक नए फीचर्स की मदद से यूजर्स आसानी से वायरलेस तरीके से एंड्रॉयड डिवाइस के बीच फाइल शेयर कर पाएंगे। कंपनी की माने तो फाइल शेयरिंग का यह प्रोसेस काफ़ी सुरक्षित रहेगा। गूगल के नए फीचर्स में यूजर्स फाइल के साथ वीडियो लिंक और अन्य चीज़ें शेयर कर पाएंगे। जब कोई डिवाइस नियरबी की रेंज में होगी तो यूजर्स को एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिस पर टैप करके डिवाइस विजिबल हो जाएगी, जिसके बाद यूजर्स डाटा साझा कर पाएंगी। कंपनी ने ऐलान किया है कि नए फीचर्स के लिए मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। कंपनी ने बीटा वर्जन टेस्ट के बाद इस बारे में जानकारी दी थी। खबर नंबर 10, पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से बदलेगी रामनगरी की तस्वीर, देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन ही नहीं करेंगे बल्कि उनका आगमन रामनगरी की तस्वीर भी बदलने वाला है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसमें सरयू के कछार में सीता झील का निर्माण, नवी अयोध्या के नाम से प्रस्तावित अयोध्या की एक उपनगरी विकसित करने, सादतगंज से अयोध्या के बीच 13 किलोमीटर 4 लेन एवं अयोध्या से गोरखपुर तक 6 लेन की परियोजना समावित है। केंद्र की मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल से ही रामनगरी को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने की कोशिश अभियान की तरह सामने आई और यह कोशिश 2017 में भाजपा की प्रदेश सरकार बनने के बाद परवान चढ़ी। इस बीच 80 करोड़ की लागत से अयोध्या रेलवे के स्टेशन विकास, अयोध्या में प्रति वर्ष विश्व स्तरीय मेगा इवेंट के रूप में आयोजित दीपोत्सव, 15 करोड़ की लागत से अयोध्या बस स्टेशन, 37 करोड़ की लागत से गुप्तार घाट का विस्तारीकरण, 52 करोड़ की लागत से राम की पेड़ी का नवनिर्माण, 24 करोड़ की लागत से भजन संध्या स्थल का निर्माण एवं रामायण सर्किट से जुड़े दर्जनों स्थलों का विकास तथा सैकड़ों किलोमीटर मार्ग निर्माण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि रामनगरी विश्व पर्यटन के मानचित्र पर छाने को तैयार है। और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की बेहद महती परियोजनाओं के शिलान्यास से रामनगरी को शीर्ष पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई खबर के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दिए गए सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन